Vector equation of the plane which is at 42 unit distance from the origin, which is normal to the vector is. तो ये क्या दिया है आपको बताओ। प्लेन में क्या क्या है, प्लेन में क्या क्या होता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, कैन यू टेल मी। ये थोड़ा लेट आया, चलो आपने रिवाइज किया। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। r bar dot n bar इज इक्वल टू क्या है, a bar dot n bar। हाँ या ना, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। व्हाट इज a bar, व्हाट इज n bar, what is a bar, what is n bar। n bar is a vector normal, n bar is a vector normal to the plane। what is a bar। हम लोग कैसे ब्लैंक बैठ सकते समझ में नहीं आता। point on plane, हाँ n bar है, ये पॉइंट ये है, ये a bar position vector, is the vector equation of the plane। yes or no। yes, उसके बाद नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, मैंने बोला नॉर्मल फॉर्म भी आपको r bar डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन रहेगा 0,0,0 दैट इज सपोज d है, ठीक है। यहाँ पे a पॉइंट दिया है, नहीं a पॉइंट दिया नहीं है, नॉर्मल डिस्टेंस दिया है, यहाँ पे नॉर्मल दिया है। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, r bar डॉट n कैप इज इक्वल टू d। अभी क्वेश्चन क्या है, फॉर्मेटिंग क्या है, क्या दिया है, क्या बोला है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, क्या बोला है। डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन कितना दिया है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन क्या दिया है, 42 दिया है। अरे हाँ या ना, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज 42 एंड व्हिच इज नॉर्मल टू द वेक्टर, मतलब ये दिया। तो आपको कौन सा फॉर्म यूज करना है, r bar dot n cap इज इक्वल टू d। तो आपके पास n cap नहीं है, क्या है n bar, समझ में है। तो आप क्या लिखोगे उसको, n cap यूनिट में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू राइट। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन इज, अभी प्लेन का इक्वेशन है 6x प्लस क्या दिया बोलो, 6 minus 2y 2y plus 3z प्लस 3z minus 7 is equal to 0, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आई यहाँ पे x y z के कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए, तभी जाके वो जो कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे -7 दिख रहा है, so I'm taking 7 as the right hand side, मतलब +7 है तो मैं क्या करता, बाकी दूसरे टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड में लिख देता, इधर, ठीक है। फिलहाल हम लोग लेके जा सकते हैं 6x - 2y + 3z इज इक्वल टू 7। भी एलिमेंट है क्या ये, ऑब्वियसली नहीं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 नहीं आता, तो क्या करना चाहिए, √6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना का, √36 + 4 + 9 दैट इज इक्वल टू √49 दैट इज इक्वल टू 7। मुझे क्या करना है, 7 से डिवाइड, देयरफॉर डिवाइडिंग बाय 7 क्या मिलेगा, 6/7x - 2/7y प्लस 3/7z इज इक्वल टू 7/7। यहाँ पे लिखना नॉर्मल फॉर्म, क्या नॉर्मल फॉर्म में ला दिया, नॉर्मल फॉर्म में ला दिया। तो ये जो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट होता है दैट इज नथिंग बट distance from origin, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल, देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम origin is equal to 1 unit। दूसरा मेथड क्या हो सकता था, मेरे पास फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन वाला, स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू कितना आएगा, पहले प्लगिंग करने है, 6 × 0 प्लस क्या, -2 × 0 प्लस 3 × 0 -7 divided by √6 square plus 2 square plus 3 square, that means I'm getting
मॉड ऊपर ही देते हैं, तो मॉड ऑफ -7/7 डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दैट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लिया। ये एक मेथड हो सकता है, दूसरा ये मेथड हो सकता है। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूला यूज करके आप फर्स्ट वाला सम खत्म करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? Find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane. Foot of the perpendicular निकालने कैसे करेंगे वो? How to get the foot of the perpendicular? Tell me. Foot of the perpendicular drawn from the, यहाँ पे origin से foot perpendicular draw हो रहे हैं plane के ऊपर, right? हाँ या ना? Suppose ये O है तो यहाँ पे क्या है? Suppose मैंने क्या माना? P माना, P नहीं क्या मानते हैं? A माना, ये माने क्या? प्लेन का इक्वेशन क्या दिया है? 2x plus 6y minus 3z is equal to 60. How to get the foot of the perpendicular? कैसे मिलेगा? foot of the perpendicular का कुछ फॉर्मूला दिया है क्या? कोई फॉर्मूला तो दिया है, सर नहीं जानता। foot of the perpendicular का कोई फॉर्मूला नहीं। बोलो। कार्टेशियन फॉर्म में अगर तो मूव किया अब बोलो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर चाहिए मतलब क्या चाहिए बोलो? ए के कोऑर्डिनेट्स, क्या चाहिए? ए के कोऑर्डिनेट्स। आई वांट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, हाउ टू गेट दैट? बोलो। किसके? प्लेन के, हाँ। उसके बाद क्या पॉइंट? किधर पॉइंट? देखो यहाँ पे जो दिया है कोएफिशिएंट x y z वो क्या है? x y z के कोएफिशिएंट क्या है आपके? डायरेक्शन रेशियोज किसके? प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज नहीं होते, किसके डायरेक्शन रेशियोज? मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं शायद से है ना लोग पकड़ पकड़ के मार के पढ़ाऊंगा, मुझे लगा तुम लोग को सिंपल प्ले इतना बताता हूँ तुम लोग को। तो प्लेन में डायरेक्शन रेशियोज किसका? प्लेन का कैसे हो सकता है? नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज है। प्लेन का डायरेक्शन रेशियोज कैसे हो सकता है? हम लोग सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ पकड़ते हैं 2 3 कोएफिशिएंट डायरेक्शन किसका है पता नहीं है, क्या है पता नहीं है। तो 2 6 minus the other direction ratios of the normal, therefore I can say that as direction ratios of normal are 2 6 and -3, ठीक है। तो नॉर्मल तो ऐसे ही जाता है ना, जो पैरेलल टू दिस ओए है, तो ओए का भी डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेगा? सेम रहेगा या अलग होगा? सेम रहेगा। therefore डायरेक्शन रेशियोज क्या लिखा? ओए आर 2 6 -3 बोल सकता हूँ। अगर उस लाइन का मुझे डायरेक्शन रेशियोज पता है, इस लाइन का मुझे डायरेक्शन रेशियोज पता है, आई नो द पॉइंट हियर, so I can get the equation of the line. Therefore, equation of line OA is x minus 0 upon 2, y minus 0 upon 6, z minus 0 upon minus 3 is equal to में लैम्डा मान। therefore x is equal to कितना आएगा? 2 लैम्डा, y is equal to 6 लैम्डा, z is equal to -3 लैम्डा।
therefore a is equal to कितना आएगा 2 लैम्बडा 6 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा मान सकते हैं हमें a है किधर is the foot of the perpendicular but where does the a lie on plane only Yes. that means that point will satisfy The equation. plane तो ये point को मुझे क्या लाना है इसमें लाना है therefore 2 into 2 lambda as since a lies on plane 2 into 2 lambda plus 6 into 6 lambda minus 3 into minus 3 lambda is equal to 63 to 4 lambda plus 36 lambda plus 9 lambda is equal to 63 so 49 lambda is equal to 63 so lambda is equal to 63 by 49 that is 9 by 7 9 by 7 therefore a का coordinates are 2 by 18 by 7 comma 50 and minus 27 समझे हाँ या नहीं चेक करो तो अच्छे बड़ा तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म करो क्वेश्चन क्या 1 कैसे खत्म करेंगे पता है ना तो उसका मॉड्यूलस कितना आ जाएगा वो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √9 प्लस 16 प्लस 144 कितना आता है 13 आता है तो 13 से डिवाइड करना पड़ेगा इफ यू डिवाइड द इक्वेशन बाय 13 आपको मैं 13 6 आया 17 8 तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना आएगा 6 डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे फिर 3/13 4/13 3/13 4/13 and 12/13 will be the direction cosines of the normal आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क के लिए हो जाएगा डिवाइड बाय क्या करना है सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट n बार करना है सम नंबर 5 क्या दिया फाइंड द वेक्टर इक्वेशन द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर मतलब आपको ये डायरेक्टली दिया ना अरे हाँ या ना कंडीशन देखो कंडीशन रीड करो क्या दिया कंडीशन क्वेश्चन में फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट पासिंग थ्रू द मतलब आपके पास क्या है a बार एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब क्या नॉर्मली हो गया मतलब आपके पास क्या n बार है आपको क्या करना है इसके अंदर वो वैल्यूज प्लग इन करना इज दैट अंडरस्टूड डायरेक्ट वेक्टर इक्वेशन में आपको उसकी वैल्यूज को डाल देना है क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 क्या है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल आर दिस कैसे निकालते हैं कार्टेशियन इक्वेशन how do you find a Cartesian equation formula दिया है a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z तो यहाँ पे क्या आएगा कौन सा क्वेश्चन कर तुमको 6 0 into क्या आएगा x minus minus 1 अरे क्या बोला नहीं समझ में आया क्या आ जाएगा 0 into x minus minus 1 उसके बाद प्लस क्या आएगा बोलो 2 into 2 into y minus 2 plus 5 into z minus 3 is equal to 0 ये तो पूरा 0 हो गया 2y minus 4 plus 5z minus 15 is equal to 0 2y plus 5z minus 19 is equal to 0 this is the equation of the plane equilibrium is that understood yes अरे हाँ या ना yes किसी को डाउट है नेक्स्ट लिखो तुम लोग मैं आता हूँ क्या दिया 7 सब में फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिया एंड
पैरेलल टू दी एक्स वाई प्लेन। अभी पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन समझते हो? ये एक्स वाई प्लेन उसको पैरेलल वेक्टर जा रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? सपोज ये प्लेन एक्स वाई प्लेन है, ये उसको पैरेलल प्लेन है, तो इस प्लेन में सारे पॉइंट्स में क्या कॉमन प्रॉपर्टी रहेगी? z कोऑर्डिनेट क्या आएगा? सेम। वही आपका आंसर है। आपका आंसर कितना आएगा? z किधर गया क्वेश्चन? 7 z इज इक्वल टू 6 इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। चेक करो पीछे क्या दिया, समझा? बहुत सिंपल है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? ये देखो, पहली बात लोगों को है ना ये चीजें समझ में नहीं आती। इक्वेशन 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 करते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली इक्वेशन? इक्वेशन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच सैटिस्फाई सम क्या ज्योमेट्रिकल कंडीशन। मतलब सारे जो पॉइंट्स का हम लोग सेट ऑफ पॉइंट्स ले, वो सारे पॉइंट्स पे कंडीशन क्या है? सेम है। या सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं? सेम ज्योमेट्रिकल कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। सिंपल सी बात। तो इस प्लेन को अगर पैरेलल प्लेन ये जा रहा है, तो इस पैरेलल प्लेन में कॉमन ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है सारे पॉइंट्स में? सबका z कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? सेम रहेगा। एक ही हाइट पे जा रहा है, बाकी x y तो चेंज होता रहेगा। दैट इज द कॉमन प्रॉपर्टी दैट प्लेन हैज। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज z इज इक्वल टू 6। समझे? पैरेलल टू द yz प्लेन दिया हुआ था, तो क्या है? y x इज इक्वल टू भी x कोऑर्डिनेट होता है वो बात। इज दैट क्लियर? सम नंबर 8, the foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane is this। foot दे दिया है, the vector equation of plane is, बताओ क्या करोगे? प्लेन है, foot of the perpendicular from the origin बोला है, m कितना दिया? m के कोऑर्डिनेट्स 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 मुझे 1 0 0 देखा था नहीं। 1 0 0 ठीक। मेरे ख्याल से इक्वेशन लिखना बहुत डिफिकल्ट है। मैंने वापस से रिपीट करता हूँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए तो मुझे क्या? व्हाट डू वी रिक्वायर टू गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन? पॉइंट इन द प्लेन। वो है क्या मेरे पास? इसमें मेरे पास पॉइंट इन द प्लेन है या नहीं है? क्यों नहीं है? अरे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, मतलब इनडायरेक्टली मेरे पास पॉइंट ऑफ द प्लेन है। क्यों नहीं? डू यू हैव अ पॉइंट इन द प्लेन? यस। दूसरा क्या चाहिए मुझे? वेक्टर। वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वेक्टर परपेंडिकुलर प्लेन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मेरे पास वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है क्या? है। ओएम बार में बना सकता हूँ। नहीं समझा यहाँ पे? तो यहाँ पे a का काम m करेगा और n बार का काम om करेगा। नहीं समझ में? अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे n बार इज इक्वल टू व्हाट? om एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट? यहाँ पे om बार मतलब क्या आएगा? m बार, व्हिच इज नथिंग बट व्हाट? I कैप। नहीं समझा? अरे हाँ या ना? समझे या नहीं समझे? ठीक है। यार n बार मेरा i कैप होगी, पॉइंट आपके पास है, तो यहाँ पे a बार मतलब ये हो गया आपका। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन चाहिए था। हियर a बार इज इक्वल टू m बार अगेन i कैप। नहीं समझा? पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए। a बार मतलब यहाँ पे क्या है? m बार ही है। अंडरस्टूड? ये n बार में फॉर्मूला के हिसाब से ला के रखा हूँ। इस सब में मेरे लिए n बार का काम कौन कर रहा है? om कर रहा है, तो om लेगा। om मतलब क्या है? m बार ही है। m बार मतलब i कैप। यहाँ पे a बार का काम कौन कर रहा है? m कर रहा है, m बार कर रहा है, इसका i कैप हो गया। therefore वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए। therefore वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या आएगा बोलो? r बार डॉट n बार मतलब i कैप आगे इज इक्वल टू क्या आएगा? i कैप डॉट i कैप। ठीक है, तो क्या आएगा? r बार डॉट i कैप इज इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन। किसको डाउट है? फंडामेंटल क्लियर। वापस हो जाओ, बहुत छोटी चीज है, हम लोग सिर्फ उसको समझने के लिए
या तो लेजी बन रहे हैं या समझना नहीं चाहते। ठीक है, प्लेन में, लाइन में सबसे इजी चैप्टर लगते हैं लाइंस प्लेन्स। ठीक है, बिल्कुल। Nine. Find the vector equation of the plane passing to the point and parallel to the two vectors. तो लास्ट टाइम भी बता, वेक्टर को पैरेलल दो वेक्टर्स है, इस वेक्टर को पैरेलल अगर दो वेक्टर्स है, मुझे प्लेन पासिंग टू द पॉइंट बोला है, पॉइंट दिया है, क्या मिसिंग है? एन बार मिसिंग। एन बार मिलेगा कैसे? क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आता है? इतना समझ में आया? हाँ या ना? घर पे हो जाएगा। एक ए बार है, एक बी बार है। एन बार क्या लिखोगे? ए बार क्रॉस एन बार, ए बार क्रॉस बी बार। हो पाएगा घर पे? उसके बाद डायरेक्टली कौन से फॉर्मूला में डालना है? आर बार डॉट ए बार, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार में डाल। क्लियर है? यस। नेक्स्ट सम नंबर 11 और 10। सम नंबर 10 में दिया क्या है? सम नंबर 10 क्या दिया? सम नंबर 10 में आर बार इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3 k कैप प्लस लैम्डा इनटू i i कैप प्लस j कैप प्लस k प्लस म्यू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k। तो मेरे पास यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि R bar is expressed as a linear combination of the three vectors। इस फॉर्मेट में ले सकते हैं, या यहाँ पे अननोन वैल्यू नहीं है तो मैं बोलूँगा R bar माइनस ये जो वेक्टर इधर लिखा है 5i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये वेक्टर यहाँ पे इज इक्वल टू, मतलब इस वेक्टर को मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स लिख दिया। ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, यस और नो। ठीक है, इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली देखते हैं। मतलब मेरे पास यहाँ पे प्लेन है, मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट p दिस इज r बार है। सपोज इसको हम लोगों ने क्या माना? a बार माना, इसको b बार माना, इसको c बार फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसको एज अ पॉइंट में लेता हूँ, a पॉइंट जिसका पोजीशन है कि मेरे पास a पॉइंट ले लिया, उसको एज अ a पॉइंट ले लिया, तो मैंने ये ज्वाइन कर लिया AP पे। समझ में? तो इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स। मतलब क्या आता है? एक ट्रायंगल बनता है ना, रिजल्ट में वेक्टर आता है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, बट एक्चुअल में वो वेक्टर यहाँ पे और ये वेक्टर यहाँ पे। समझ में आया? ये क्या आपका b बार है तो ये c बार है, यहाँ पे c बार ऐसे, अगर मेरा AP बार है ना ऐसे जा रहा है तो इसको हाँ राइट AP बार इज PA1 इज नथिंग बट व्हाट दिस माइनस दिस आएगा। ऐसा करेंगे कुछ, इसको ऐसा करेंगे AP बार, तो AP बार है तो ये मेरा ऐसा करेंगे तो इसको B बार लेते हैं, इसको B बार और इसको C, फिर इशू ठीक। तो ये मेरे पास B बार ऐसे ही C बार ऐसे, पर एक्चुअल में वो B बार इधर है C बार इधर है, तो ये जो पोर्शन है उसका क्या है? स्केलर मल्टीपल है। तो कहने से दिस इज लैम्डा b बार और कहने से दिस इज म्यू c बार। समझ में आया ही नहीं आया? तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हिसाब से बन गया, बट मुझे ढूंढना है प्लेन का इक्वेशन ना। मुझे पता है ये दो वेक्टर्स इधर ऐसे हैं जो विद इन द प्लेन है, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो परपेंडिकुलर। परफेक्ट। तो आपको समझ में आया यहाँ पे इस वेक्टर के इस टाइप का इक्वेशन जब आता है तो ये इसको क्या लेना है? इट इज अ पॉइंट in the plane. This is a point in the plane. Yes. और these are the two vectors in the plane. तो अगर मुझे n बार चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों का क्रॉस लेना पड़ेगा। Are you getting me? Yes. तो आप क्या करेंगे? दोनों का क्रॉस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा therefore n बार is equal to b बार क्रॉस c बार। Is that understood? अब b बार क्रॉस c बार करके आपका वेक्टर हो जाएगा। Therefore वेक्टर इक्वेशन पूछा ना?
वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर बार एंड यहाँ पे ये लिखा तो और एक चीज ए बार तो ऑलरेडी हमने बोल दिया, तो यहाँ पे ए बार इज इक्वल टू करके आप लिख देना, ठीक है। ए बार वेक्टर क्या है, एन बार मिलने के बाद, ठीक है, इज इक्वल कितना आएगा, एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, वैल्यूज डालो इन गेट इक्वेशन। समझा क्या नहीं समझा? द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11th, क्या दिया 11th में, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच मेक्स इंटरसेक्ट। तो क्या आएगा, x अपॉन 1 प्लस y अपॉन 1 प्लस z अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गया। इज दैट अंडरस्टूड? कंप्लीट। Angle between two planes is nothing but angle between the two vectors ना, two normals। हाँ या ना? फॉर्मूला क्या था, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन वो वाला रहा, समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट सब में a1 b1 c1 क्या है बोलो, व्हाट इज a1 b1 c1? नॉर्मल का जो वैल्यूज है 1 1 एंड 2, एंड दूसरे में क्या है a2 b2 c2 क्या है 2 1 1, वो डाल देंगे फॉर्मूला में, वहां आ जाएगा। नहीं समझा? अभी फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। लास्ट लेक्चर में बता लाइन एंड प्लेन के फॉर्मूला में फर्क इतना ही है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, इसमें cos थीटा आता है, मगर एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन में क्या आता है, सिर्फ sin है, बाकी सब चीजें वही है। तो यहाँ पे फर्स्ट सम में, सेकंड सम में वही कोई बता पाएगा a1 b1 c1 क्या है? आई थिंक इसमें थोड़ा सा करेक्शन ये चाहिए, प्लेन वो r इज इक्वल टू r डॉट दिया है ना, तो r इज इक्वल टू लिखो, लाइन का इक्वेशन r डॉट दिया है आपके, इक्वल टू r डॉट है ना, हाँ इक्वल टू करो, r इज इक्वल, r बार इज इक्वल फर्स्ट इक्वेशन r बार इज इक्वल, ठीक है। तो व्हाट इज योर a1 b1 c1 इन द 1 2 2 इज अ पॉइंट ऑन द लाइन, वो थोड़ी लेना है, क्या आएगा a1 b1 c1 क्या आएगा 2 3 माइनस 6 आएगा, और a2 b2 c2 क्या आएगा 2 माइनस 1 1। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद थर्ड में क्या बोला, शो दैट द लाइंस आर कोप्लेनर। लाइंस कैसे कोप्लेनर बनाए बताओ, शो दैट द लाइंस आर कोप्लेनर। थर्ड r बार इज इक्वल टू j कैप माइनस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, r बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप प्लस म्यू इनटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, वो भी 1 में जोड़ा, ठीक है। अभी we have to show that these two lines are co-planar। सपोज ये लाइन मैंने बना दिया, उसके अंदर दो लाइंस आ गए, एक ही प्लेन ड्राइव कर रहे हैं, ऐसे समझो। तो इमेजिन करेगा को-प्लेनर प्रूव करना तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट आया, सपोज वो पॉइंट ये ले लिया, इसको मैंने क्या माना a1 बार, इसको क्या माना a2 बार, ये मेरा b1 बार और ये b2 बार, बराबर। तो यहाँ पे मेरा a1 पॉइंट है, इसको पैरेलल क्या है b1 बार, यहाँ पे a2 बार है, और यहाँ पे पैरेलल क्या है b2 बार। इस अगर मुझे कोप्लेनर प्रूव करना है तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू शो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट, मुझे ये देखो, मुझे पता है ये मतलब ये वेक्टर है, और इसको भी ज्वाइन कर लिया तो और एक वेक्टर मिलेगा मुझे। अगर ये तीनों वेक्टर्स क्या है एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो आई कैन से दे आर कोप्लेनर बोल सकते हैं। तो तीन वेक्टर कोप्लेनर के हम लोग क्या कर रहे हैं नॉर्मली बता, ये कितना हो जाएगा बोलो, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। वही दिक्कत मैं अभी जो फेस कर रहा हूँ ना, हम लोग मैं कुछ पूछ रहा क्वेश्चंस, आप करंट कोई टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं
करंट टॉपिक चल रहा है उसका कुछ हम लोग को याद नहीं आ रहा है, लोग ब्लैंक बैठे हुए हैं। मैं पूछ रहा हूँ व्हेन वी कैन से अगर तीन वेक्टर्स को प्लेन है तो मुझे क्या क्या होता है, रिजल्ट क्या है? पता है ऐसे नहीं होगा, तीनों का बॉक्स जीरो आता है, तीनों का बॉक्स जीरो या शायद मैंने a2 माइनस a1 लिया है, a1 माइनस a2 लिया है, a1 माइनस a2 b1 एंड b2 का बॉक्स अगर जीरो है a क्रॉस b किधर आएगा, a क्रॉस b b1 क्रॉस b2 क्या आएगा इधर, इसके ऊपर होगा। हाँ वो इसके साथ क्या होगा 90 डिग्री होना चाहिए, हाँ। b1 क्रॉस b2 डॉट दिस वेक्टर शुड बी 0, मतलब तीनों का बॉक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मैं वही बताना चाहता हूँ, अगर कुछ चीजें नहीं पता है ना हम लोग इन्वेंट भी कर सकते हैं, मुझे बताना है कि इधर मुझे ये इधर का क्रॉस वाला पूरा है तो मुझे पास इसका p1 एंड b2 का अगर मैं क्रॉस लेता हूं तो इसको परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा, बराबर किसको, प्लेन को। अगर वो इसको भी परपेंडिकुलर है इसका मतलब तीनों वेक्टर्स क्या एक ही प्लेन में आ रहे हैं, ये बताना ये क्या हो जाए। सॉल्व करो देखो क्या आ रहा है, जीरो आया दैट मींस two lines are co-planar. Is that clear? Next, मैं ब्रेक के बाद लंच वाले बाद के लेक्चर में कुछ बहुत बड़ा डिस्कशन, ठीक है, मेरा दिमाग घूमा हुआ है, ठीक है, कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, कैसे करेंगे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, लास्ट में मैंने फॉर्मूला दिया था, फिफ्थ में तो लग जाएगा, फिफ्थ में लगेगा ना, अभी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकाला था, फोर्थ के मैंने रिजल्ट लिख के दिया, ऐसे देख पे पता लिख के मतलब ये रिजल्ट भी लिख दो, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया रहेगा, देखो दिया है कुछ, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिया हुआ, उसका वेक्टर फॉर्म दिया है, ओके वेक्टर फॉर्म नहीं दिया है क्या, हाँ दिया है क्या, मैडम लिखी नहीं है, वेक्टर फॉर्म दिया है देखो, डिस्टेंस फ्रॉम p बार डॉट p बार माइनस क्या, हाँ वेक्टर फॉर्म उसको यूज करोगे आप एंड वो सम खत्म करोगे, कौन सा फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है जो अभी भी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन में भी यूज किया था हमने अभी पहले वाले सम, उसके उसका खत्म करना है, ठीक है। एक्सरसाइज खत्म हो गया, बोर्ड्स का वेक्टर 3D लाइन प्लेन्स चैप्टर खत्म हो गया, बराबर, फोर्स के साथ एक सेकंड, पहले बात तो ये समझो ये लाइन कौन सा है, 3D का लाइन, बराबर ना, कौन सा लाइन है 3D लाइन, तो जब 3D लाइंस होता है, सिर्फ लाइंस बोला तो 3D लाइन है, स्ट्रेट लाइन बोलते तो हम लोग उसको 2D में, ये चैप्टर का डिफरेंस है 3D लाइंस, बराबर ना। अभी इसको हम लोग इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं, क्या निकालते हैं इक्वेशन, कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के इक्वेशन, कार्टेशियन एंड वेक्टर, ठीक है, एक तो वेक्टर इक्वेशन होता है, दूसरा बताओ मुझे कार्टेशियन इक्वेशन मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, क्या इक्वेशन बोलो, कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कार्टेशियन का प्लेन बोलेगा, कार्टेशियन का जो प्लेन जो x y z के टर्म्स, यहाँ पे वेक्टर्स इंक्लूड नहीं होगा, वेक्टर फॉर्मूला तो इसके अंदर वेक्टर इंक्लूड होता है, बराबर, हाँ यार अभी बताओ सर आप पीछे ब्लू, हाँ खड़े रहो, अगर मुझे लाइन का इक्वेशन चाहिए तो व्हाट डू वी रिक्वायर, हाँ और क्या चाहिए, बोलो सर,
बोलो सर, सेकंड लास्ट बेंच डायरेक्शन किसके डायरेक्शन? किसके? प्लेन के। वो चलाएंगे आप प्लेन आंसर ये बोलो सर। क्वेश्चन बता दे। किसके? मेरे? अरे पॉइंट बता दिया, पॉइंट चाहिए लाइन के ऊपर, और क्या चाहिए? वो पॉइंट तो बता दे उसमें। और अमरान तू ही बता दे भाई। हाँ ये आग बंद करो, आग समझो, और ये है ना, ये डायग्राम अपने दिमाग में डाल दो। ऐसा ही डायग्राम होता है। ये बी बार है, ये ए पॉइंट है जिसका पोजीशन ए बार है, ये पी पॉइंट है जिसका पोजीशन आर बार है। एक दिमाग, ये फोटो खींच के दिमाग में बैठ सकता है कि नहीं बैठेगा? ये दिमाग में वेक्टर, ये डायग्राम नहीं बैठ सकता है आपका? बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता? कितना टाइम जाएगा? कितना मतलब टाइम बोल रहा हूँ मैं, क्या डिफिकल्ट है इसमें याद करने जाएगा? कई डायग्राम भूलने वाला डायग्राम है क्या? लाइन का इक्वेशन है तो उसके पैरेलल वेक्टर चाहिए। बोलो सर, इक्वेशन क्या होगा? हाँ रेड रेड पता आपको कुछ? अरे फैसिलिटी है, हम लोग कभी देखते हैं लेक्चर वीडियोस, लेक्चर देखते हैं यूट्यूब पे, बाकी बहुत कुछ देखते रहेंगे, लेक्चर्स नहीं देखेंगे हम लोग। आर बार इज इक्वल टू कितना था? ए बार प्लस लैम्डा बी बार। द वेक्टर इक्वेशन था ना। बैठो, ये चीज ब्रेक के बाद पूछूंगा मैं। बैठो बैठो, लंच ब्रेक जब लेक्चर चालू करेंगे। नहीं दिया ना 100 बार लिखवाऊंगा। ये वेक्टर इक्वेशन लाएंगे जब मेरे पास एक पॉइंट है और एक कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है? अभी इसके में हम लोग क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं क्या? x1 y1 z1। यहाँ पे b बार को क्या मानते हैं? ai क्या प्लस bj क्या प्लस ck। तो हम लोग का कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ जाता है? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। आप चीजें इमेजिन कर सकते हो, चीजें आसान है। जो लाइन का इक्वेशन चाहिए, मैं लिटरली बोला, क्लोज योर आईज, सोचो लाइन है, पॉइंट है, एक लाइन वेक्टर चाहिए, ये दिमाग चाहिए। अभी हर बार मुझे इक्वेशन लाना है तो ये चीजें मिलनी चाहिए। ये चीज नहीं है तो मैं इक्वेशन नहीं बना सकता हूँ। मेरे पास अगर 2 पॉइंट्स दे देते लाइन के ऊपर, ए पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए बार है, बी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर बी बार है, और एक वेरिएबल पॉइंट है पी जिसका पोजीशन वेक्टर आर बार है। अभी मुझे इसका इक्वेशन कैसे मिलेगा? अभी क्या रिक्वायरमेंट है बोलो? मेरा फंडामेंटल डायग्राम ये है। अभी इधर मेरे पास क्या मिसिंग है इस डायग्राम में? आप इमेजिन कर सकते हैं क्या मिसिंग है? ये ऐसा पैरेलल वेक्टर मिसिंग है। यहाँ पे ज्यादा क्या दिख रहा है आपको? एक पॉइंट ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे कितना पॉइंट है? एक ही है। यहाँ पे कितने एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, बी है, तो उसका कुछ तो यूज होगा, उसने पॉइंट दिया है।
तो इससे जो मिसिंग है वो लाया जा सकता है क्या? पैरेलल वेक्टर बोलो या कोलिनियर, वेक्टर्स में पैरेलल कोलिनियर का मतलब एक ही होता है, कंडीशन एक ही आती है। तो जो यहाँ पे बी बार काम कर रहा है वो यहाँ पे कौन काम करेगा? ए बार। कितना समझ में आना चाहिए। मुझे एक बी बार वेक्टर चाहिए, तो मेरे पास अगर 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट से वेक्टर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? ये दिमाग में डालो प्लीज, और ये परमानेंटली डालो। बहुत डिफिकल्ट है इक्वेशन जो याद नहीं हो सकता, ऐसा है नहीं। तो इस हिसाब से इधर देखते हैं, तो मैं इसको लिखेगा आर बार इज इक्वल टू ए बार, पॉइंट मेरे पास है तो मैं ए बार लिखा, प्लस बी बार के जगह पे यहाँ पे क्या है? ए बी बार है, तो मैं यहाँ पे लैम्डा टाइम्स ए बी बार लिखा, थोड़ा लिख देते हैं इसे। इसको मॉडिफाई करके क्या लिखते हैं हम लोग? ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार माइनस ए बार। ये हम लोगों ने अभी ये लिखा, ये नहीं समझ में आ रहा तुमसे, ये तो समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है वो तो लिखो। रहेगा याद कि नहीं? वैसे अभी इसी को देखो, इसी को क्या प्रमाण मान के, यही अपना एक स्ट्रक्चर है, फाइन मतलब क्या उसको बेसिस स्ट्रक्चर, उसी को पकड़ के चल के इक्वेशन बनाना है। कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं क्या? इसी को पकड़ के चलना है, तो क्या आएगा दूसरा इक्वेशन जो आएगा? x माइनस x1 आएगा अपॉन a बार क्या था? यहाँ पे जो वेक्टर बना था उसका ij का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर कौन सा जा रहा है? ab बार का कोएफिशिएंट। तो ab बार का कोएफिशिएंट क्या बन सकते हैं? यहाँ पे पॉइंट्स देंगे x1 y1 z1, यहाँ पे क्या आएगा? x2 y2 z2। तो ab बार का कोएफिशिएंट, ab बार क्या बन सकता है यहाँ पे? x2 क्या प्लस y2 माइनस y1 देगा, वही इसके कोएफिशिएंट बनेगा, तो वही नीचे आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? x2 माइनस इक्वल y माइनस। बाहर मत करो, आप क्या करते हो पता है? सब भूल जाते हैं, ये जितना ये पिक्चर दिखता है उतना याद रखते हो। ये नहीं याद करो, ये चीजें याद करो, ये डायग्राम याद करो, उससे ये बनाना सीखो। ट्राई टू फॉर्म द फॉर्मूला रादर देन बाहरिंग द फॉर्मूला। डायग्राम बनाओ, सोचो एंड फॉर्मूला बनाओ, वो ज्यादा इजी रहेगा। सम सॉल्विंग में वो आपको हेल्प करेगा। डायरेक्ट आप बाहर करते फॉर्मूला, वो कभी काम में नहीं आता है। भूल गए, खत्म हो गया, किसका फॉर्मूला है, कब यूज करना पता नहीं, तो कैसे यूज करोगे फॉर्मूला? डायग्राम बनाने का, उससे फॉर्मूला बनाने का। मैं क्या बाहर करके आया फॉर्मूला, मैं डायग्राम बनाता हूं, उसके ऊपर फॉर्मूला लिख रहा हूं, और मैंने सिखाया भी ऐसे ही है, तो उसी तरीके से करो ना। हम इसको रट्टा मारने जा रहे हैं तो कैसे होगा? डोंट बाहर। मैं क्या बोला समझा? डायग्राम देख के फॉर्मूला बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है? कार्टेशियन फॉर्म का वेक्टर फॉर्म भी बनाया जा सकता है, कार्टेशियन फॉर्म भी बनाया जा सकता है, हाँ या ना? ये प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, पहले बोला। इज दैट क्लियर? क्या लिखेंगे इधर? y2 माइनस y, ये हम लोग है ना, ये अपने आप रट्टा हो जाए बात अलग है। अगर मैं भूल भी जाता तो मैं यहां से क्रिएट तो कर सकता फॉर्मूला। तो बेसिकली आपके पास ये दो ही फॉर्म है इक्वेशन लाइन फाइंड आउट करने की। या तो आपको एक वेक्टर एक पॉइंट और एक वेक्टर पैरेलल दिया रहेगा, या दो पॉइंट्स ऑन द लाइन दिया रहेगा। तो इस तरीके से आपके आप इक्वेशन का लाइन से आ जाते हैं। इसके अलावा क्या है? एंगल बिटवीन द टू लाइंस। आई होप एंगल बिटवीन द टू लाइन समझ में आता है आपको। पहली बात तो इक्वेशन ऑफ लाइन को रीड करना सीखो। अभी देखते हैं कितने जने इक्वेशन को समझे। पूछने तो दे माता। बोलो सर।
ये ए बार बी बार जो आंसर दे रहा है वही गलत कर रहे हो, वापस से वही पता आप है ना डेप्थ में नहीं जा रहे। ए बार बी बार बोलने से आपको ये बोलना चाहिए ये पोजीशन वेक्टर है ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज ऑन द लाइन एंड ये वेक्टर पैरेलल है, ये बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट ना कि ए बार एंड बी बार। ए बार है बी बार है मतलब आपने क्या क्या फॉर्मूला रखा मतलब वापस वही गलती कर रहे हो। क्या है ये क्या है पोजीशन में इसका पॉइंट ऑन द लाइन और ये क्या है वेक्टर पैरेलल ये याद करो। ए बार बी बार याद मत करो वापस से मैं तुम लोग वही गलती करोगे ये ए बार ए बी बार नहीं आपको पता ना जो वो ए बार क्या है बी बार क्या है ना। क्या बोला समझा। अभी इसमें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन कहां से मिलता है डायरेक्शन रेशियोज जो वेक्टर पैरेलल बराबर ये आंसर चाहिए मुझे बी बार ए बार के टर्म्स में आंसर नहीं चाहिए प्लीज वो अल्फाबेट में ए बार बी बार के जगह पे पी बार क्यू बार भी लिख दूं क्या फर्क पड़ेगा अब क्या सब चेंज होगा। इसमें मुझे डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल क्या चाहिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन चाहिए कैसे मिलेगा जो जो वेक्टर लाइन को पैरेलल है उसके आईजे की कोई ये याद करो ये दिमाग में डालो। हाँ कैसे बोल मिलेगा हम लोग को डायरेक्शन रेशियो क्या बोला इन्होंने जो लाइन पैरेलल है उसका कोएफिशिएंट कौन सा लाइन पैरेलल है कि वेक्टर पैरेलल है कौन कहां कौन सा वेक्टर पैरेलल है इसमें 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k का हाँ तो डायरेक्शन रेशियोस क्या आएगा 2i कैप 3i कैप अपॉन 2 होगा। आपको कोएफिशिएंट का मतलब समझ में आता है क्या है कोएफिशिएंट हाँ तो आपने आंसर वो दिया आपने क्या क्या बोल के तो 2 3 एंड 5 क्या हो गया तो मैंने क्या पूछा आपको मैंने क्वेश्चन क्या पूछा डायरेक्शन रेशियो इन्होंने क्या चिल्ला चिल्ला के क्या बोला था क्या होता है डायरेक्शन रेशियो क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ पैरेलल वेक्टर तो कोएफिशिएंट क्या है 2 3 5 तो आंसर क्या होना चाहिए 2 3 आप क्या दे रहे थे मिस्टेक समझा या नहीं समझा समझा तो हाँ ना तो ना गलती आपको अपनी समझ में आई या नहीं आई समझी बैठो लास्ट बेंच क्या डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर ऑफ वेक्टर लाइन 2 3 and 5 क्यों और 2 3 5 क्योंकि वो वेक्टर लाइन को पैरेलल है। समझा सबको और कार्टेशियन फॉर्म में तो है तो कोई दिक्कत ही नहीं है कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्शन रेशियोस क्या होते हैं जो लाइन के नीचे लिखे हैं A B and C आर द डायरेक्शन रेशियोस समझ में है हाँ या ना ये सब कुछ घर पे करना चाहिए आप लोग मतलब दिमाग में लाना चाहिए। What is a vector parallel to the line? बताओ ये मैंने लाइन का इक्वेशन लिखा What is a vector parallel to the line? 3 मैंने वेक्टर पूछा आपने आंसर क्या दिया कहीं पे वेक्टर दिख ही नहीं रहा है हम बिना उसको गलती होगा तो सीख जाएगा ना सर हेल्प करेगा तो क्या मजा है बोलो वेक्टर पैरेलल टू द लाइन बोलो रेड टी शर्ट वेक्टर पैरेलल टू द लाइन क्या है 3 minus 2 3 pi cap minus j cap minus 2p plus 2 ये क्या बताया आपने किस कौन सा वेक्टर पैरेलल किसको लाइन तो एक साथ बताना बाबा
सब क्वेश्चन बोलेगा तो बोलेगा ना, एक ही लाइन में बोल देता दिस इज अ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, खत्म होता ना। एंड पॉइंट ऑन द लाइन क्या है? देखो अगर हम लोग ये चार चीजें समझ में नहीं आए तो आगे करेंगे क्या चैप्टर में? हाँ, टू क्या है? 2 to 1 क्या है? किसका? लाइन का पॉइंट होता है क्या? हाँ, पहले बात तो आपको ये इक्वेशन दिया तो आपको क्या समझ में आता? आपके पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है? व्हाट डेटा यू हैव? Point on the line, vector parallel to the line. रिपीट कर लड़कियों ने जो बोला हो। क्या पता आपको इक्वेशन में क्या पता है? अरे रिपीट तो कर। हाँ, और क्या पैरेलल? किस कौन पैरेलल? अरे भाई तू सीधा एक ही शॉट में सब बोलना पड़ा। मैं कोशिश करेगा तब आंसर देगा। हाँ, सब बता, थोड़ा हेल्प कर बताओ आप क्या? वेक्टर पैरेलल टू द लाइन हाँ, और पॉइंट्स ऑन द लाइन पॉइंट ऑन द लाइन क्या है? 2 to and 2 to 1 क्या है? पॉइंट्स ऑन द लाइन ओके, एंड द बैक और क्या पता हम लोग को? वेक्टर पैरेलल टू क्या है वो वेक्टर पैरेलल टू लाइन? 3i cap minus j cap plus 2k समझ में आया? मैं ऐसे पूरा एक्सरसाइज पूरा मैं कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने का मूड में नहीं है। मैं ऐसे आधा तेरा क्वेश्चन पूछेगा नेक्स्ट सेक्शन, देखते हैं, ठीक है? आई होप उससे कुछ बन जाए हम, ठीक है? चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलो बाय बाय। वो कैसे बहुत जल्द